إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और तौसीफ और इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन इमाम आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम के बाद स्टेज पे तशरीफ फरमा बहुत ही मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम सामिईन और ख़वातीन इस्लाम, अभी हमने और आपने एक मुदल्लल खिताब कुर्बानी की हकीकत के ताल्लुक से सिमाअत किया है। एक चीज की वजाहत जरूरी मैं समझता हूँ कि हनफिया का जो इस्तिदलाल है फसल लिरब्बिका वनहर से, ये इस्तिदलाल दरअसल कुरान मजीद की आयत करीमा का कतानी ये मफहूम नहीं है कि कुर्बानी वाजिब है। आप तफसीर कसीर उठा के देखिए, दीगर तफासीर देखिए, जो इस आयत का माना मफहूम है वो कतअन वजूद पर दलालत मफहूम नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। मतलब क्या? यानी कुर्बानी भी रब के लिए कीजिए। और इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाई कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कहिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मेरा मरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो यहाँ आयत करीमा का मफहूम यह है कि जिस तरह नमाज वो फर्द हो कि नफल हो अल्लाह और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसी तरह कुर्बानी भी सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, शोहरत तलबी ना हो। अब अहनाफ ने जो इसको वजूब से जोड़ दिया ऐसा पता इसका मकसद ये नहीं है, ये वजह जरूरी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने से बात किया और मुदल्लल खिताब था। अब आता हूँ मैं अपने असल मौजू पे, जो मुझे मौजू दिया गया है तकब्बुर और उसकी खराबियां। देखिए, इस ताल्लुक से सबसे जो पहली बात है कि जब भी किब्र का लफ्ज जहन में आता है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उलमा हैं, जो कुरान और हदीस की हकीकत को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किब्रियाई जो है ये अल्लाह की सिफत है। अल किब्रिया और इदाई, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं किब्रिया ये मेरी चादर है, वल अस्मतु इज़ारी, और अज़मत मेरा इज़ार है। तो अज़मत और किब्रियाई ये अल्लाह की सिफात में से दो सिफतें हैं। तो जब अल्लाह की ये सिफत है, अब गैरुल्लाह अगर अपने आप को उसी तरह से समझने लगे तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस सिफत को उससे छीन रहा है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया कि फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा, अगर इन दोनों में से किसी
एक को किसी ने मुझसे छीना और एक रिवायत में क़ज़फ़्तुहु फ़िन्नार, मैं उसको जहन्नम में दाखिल कर दूंगा, जहन्नम में डाल दूंगा। तो किब्रियाई जो है ये अल्लाह ही को सजावार है। किब्र बंदा अगर करता है तो नऊज़ बिल्लाह गोया वो अल्लाह की हमसरी का दावा करता है। और ऐसा करना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा, मैं उसको अजाब दूंगा और उसको रुस्वा कुन अजाब से दो चार करूंगा। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद आयात में इस हकीकत को वाज़ेह किया है और इसलिए ज़मीन पे जितने किब्र गुरूर में चूर लोग गुजरे हैं उनकी मसम्मत बयान की है। शाहान आलम में चाहे वो फिरौन हो, शद्दाद हो, के नमरूद हो, कारून हो, ये बड़े बड़े लोग थे अपने जमाने के और इनमें बास तो अपने आप को खुदा कहवाते थे। फिरौन कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सबसे बुलंद रब हूं नऊज़ बिल्लाह, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? बहरे खुर्जुम में बेयारो मददगार डुबो दिया गया। कारून कितने बड़े खजाने का मालिक था, सूरह क़सस उठाई आपने किए। अल्लाह ताला ने उसके महल और तमाम जमीन और जायदाद के समेत उसको जमीन में धंसा दिया। तो गुरूर और तकब्बुर बंदा करे अल्लाह को हरगिज़ ये पसंद नहीं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ के न चलो, इन्नका लन तखरकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तुला, तुम हरगिज़ जमीन को चीर नहीं सकते हो, फाड़ नहीं सकते हो, न पहाड़ की लंबाई पर तुम पहुंच सकते हो, कुछ भी कर गुजरो। जब ये तुम कर नहीं सकते तो क्यों जमीन पे अकड़ करके चलते हो किब्र गुरूर के साथ? कायनात में मखलूक में सबसे पहले जिसने किब्र गुरूर किया, किब्र में मुब्तला हुआ वो इब्लीस लईन है। इब्लीस लईन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने जब उनकी तख्लीक फरमाई मिट्टी से, कुरान कहता है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदे में गिर जाओ, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। इब्लीस को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये अकड़ गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, और उस वक्त को याद करो कि जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के सामने झुक जाओ, आदम को सजदा करो, फसजदू, सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो अकड़ गया, अबा वस्तकबरा, इनकार किया, किब्र में मुब्तला हो गया और कान मिनल काफिरीन, अल्लाह फरमाते हैं काफिरों में से। तो सबसे पहला गुरूर, सबसे पहला तकब्बुर मखलूक में अगर किसी ने किया तो इब्लीस लईन है। अब आज के लोग वो चाहे जिस मरहले के किब्र गुरूर मुब्तला हो, दौलत अल्लाह ने दी है उसका घमंड हो उनको, और उस किब्र में और गुरूर मुब्तला हो, या अल्लाह ने हुस्न और जमाल दिया है उसका गुरूर हो, जाहो जलाल दिया है उसका गुरूर हो, इल्म से नवाजा है उसका गुरूर हो, हुकूमत दी है, सत्वत दी है, ताकत दी है उसका गुरूर हो। ये जितने गुरूर हैं सबका शाखसाना जाकर के इब्लीस लईन से मिलता है। सबसे पहला तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, गुरूर करने वाला कौन है? इब्लीस है। अब इब्लीस देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया उसने कटुजती की। क्या अल्लाह ताला से उसने कटुजती करते हुए क्या कहा कि अल्लाह तुमने मुझे नार से पैदा किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, और आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से उसकी तख्लीक की है। अगर आप अपना प्रयास लगाएंगे तो अक्ल यही कहेगी कि जाहिर है आग तो शोलों वाली है,
आग जलाए तो उसकी लपटें ऊपर जाती है तो उसको फौकियत हासिल है मिट्टी पर। अकल तो यही कहती है, लेकिन शरीयत क्या कहती है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इब्लीस से बड़ा मकाम दिया था, और तभी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी कहा झुक जाओ, इब्लीस से भी कहा तू भी झुक जा। कान मिनल जिन्नी फफसका अन रब्बिही, जिन्हों में से था, अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, इनकार किया, रादे दरगाह हो गया। अल्लाह ताला ने उसको रादे दरगाह कर दिया और हमेशा उस पर लानतों के डोंगरे बरसते रहते हैं। तो जो शख्स किब्र करता है, गुरूर करता है, अल्लाह ने माल दिया है, ये माल कब तक रहेगा? माल के बारे में तो सभी लोग कहते हैं ढलती फिरती छांव है, आज किसी के पास है कल किसी के पास, और इससे बड़ा बेवफा कोई नहीं है। तो माल पे गुरूर, माल पे घमंड, माल पे किब्र, इससे क्या है? जो मिटने वाली चीज है, जो खत्म होने वाली चीज है, हुस्न और जमाल भी मिटने वाला, जाहो जलाल भी मिटने वाला, मानो मनाल भी मिटने वाला, ये सारी चीजें फना होने वाली हैं, फना के घाट उतरने वाली हैं। तो जो चीज फना होने वाली हो उस पर घमंड, ये पागलपन नहीं है तो और क्या? पागलपन भी है, जुनून भी है, दीवानापन भी है, और इब्लीस की मुताबात भी है, इब्लीस की पैरवी भी है। अब जो लोग अपने माल पे घमंड करते हो, अपनी ताकत पे घमंड करते हो, अपनी कुव्वत और सतबत पे घमंड करते हो, वो सोच ले कि वो किस रास्ते के राही हैं, वो किसके पैरोकार हैं, वो किसके रास्ते पे चल रहे हैं। सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की बात आई तो देखिए इब्लीस ने कयास किया, अक्ल की पख लगाई थी। शरीयत में अक्ल को दखल नहीं है। हाँ, असहाबे बसीरत को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह गौर फिक्र का हुक्म दिया है और फरमाया है अफला तुबसिरून, अक्ल को भी आवाज दी अल्लाह ताला ने, लेकिन इसका पता नहीं मतलब नहीं है कि शरीयत का दारोमदार अक्ल पर है, कयास पर है। और कयास जो अदिल्ले अरबा हम कहते हैं, जिन्हें कुरान, हदीस, इजमा सहाबा या इजमा उम्मत की मान लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर है कयास शरई का, मुतलक कयास का नहीं, कयास शरई का। और कयास के लिए मकनी सनह होना जरूरी है, बुनियाद होना जरूरी है। सबसे पहले इसने कयास किया, ये सोच लेना चाहिए। कयास करने वालों को जो कयास शरई नहीं करते, अक्ल की पख लगाते हैं। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनमा रजुलुन यतबख्तरु यमशी फी बुरदैहि, इस दरमियान एक आदमी अकड़ अकड़ करके अपनी दो चादरों में लिपटा हुआ चल रहा था जमीन पर। तद आजबत नफ्सु, मैं ये नफ्स जो है ना अपने मैं मुझसे बड़ा कौन, मुझसे आगे कौन, मुझसे मालदार कौन, मुझसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला कौन, ये जो मैं है इसमें वो शख्स मुब्तला था। अल्लाह ताला ने क्या किया? फखसफल्लाहु बिल अर्द, अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो जमीन में धंसता रहेगा। कारून का भी यही हाल है, खजाना उसका उठाने के लिए, पूंजी उठाने के लिए होते थे, और खजाना बेशुमार, जिसका कोई शुमार नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो भी जाहिर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का था, लेकिन उसने किया क्या था? सिर्फ हाकिम वक्त की नजर में सुखरू होने के लिए उसके फेवर में चला गया। हज़रत मूसा की कौम से था और फिरौन के पाले में चला गया। क्यों चला गया? ताकि उसका माल महफूज रहे, उसकी दौलत महफूज रहे, माल उसका ऐसा ना हो जाए कि बादशाह उसको हड़प कर ले। तो महज अपना माल बचाने के लिए, यहाँ एक लम्हे फिक्रिया उन लोगों के लिए भी है जो अपना माल बचाने के लिए दायरे शरीयत से हट जाते हैं, हकीकत से दूर हो जाते हैं,
यहाँ तक कि बाद लोग अकीदे से भी दस्तकश हो जाते हैं, एकदम कहते भाई माल बच जाए, चलो वक्ती तौर पे अगर कुछ भी हो जाए तो कर गुजरेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे शिरकी अमल ही क्यों ना हो, लेकिन माल हमारा महफूज है। कारून को अल्लाह ताला ने इसी जमीन में उसके महल और उसके खजानों के साथ फंसा दिया। तफसीर सूरह कसस में आप पढ़िए, आप देखें किब्र गुरूर का शद्दत देखिए, जन्नत बनवाई उसने, पहला कदम भी कायदे से नहीं रख सका और मौत का परवाना आ गया। जो जन्नत बहुत किब्र गुरूर में, बड़े घमंड में उसने तैयार की थी कि हम भी, अल्लाह ताला ने उसे उसका भी दीदार उसके नसीबे में नहीं रखा, खत्म हो गया। बनाई हुई जन्नत की सैर भी नहीं कर सका जो उसने अपना पैसा खर्च करके, अपनी दौलत खर्च करके, हजारों लोगों को लगा करके उसने तो जन्नत बनवाई। सूरह ज़मीन पे जो भी अकड़ के चला है उसका अंजाम ऐसे हुआ है, फिरऔन की तरह, शद्दाद की तरह, कारून की तरह, नमरूद की तरह, हामान की तरह। और ऐसे लोग सोच लें कि ये जो दौलत है, ये जो हुस्न है, ये जो माल है, ये जो इल्म है, इसको ज़वाल भी है। अभी आप शरीफ अब्दुल्ला नशी के बारे में सुन रहे थे, शुरू में उनका हाफिजा गड़बड़ नहीं था, तगय्यर अभी आखिर ही, अल्लाह ताला ने आखिर उम्र में उनके हाफिजे को गड़बड़ कर दिया, सुहिब का शिकार हो गए। तो पहले की जो उनकी रिवायत है वो काबिल कबूल है, बात की नहीं है। तो ऐसा तो होता है, हमेशा इल्म साथ रहे, हमेशा अक्ल साथ दे, दिमाग साथ दे, ऐसा नहीं। मैं बताऊं, बरसों पहले की बात है, मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए होंगे। बंबई में एक शेख साहब, ये रमजान का महीना जब आता है कि हमारे यहाँ इस्लामी रही की ये शरीफी है कि यहाँ रमजान में सिर्फ ज़कात निकाली जा रही है, ज़कात माफूला पता नहीं। और इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं तो शायद खुद मेरी पेशानी पे सिर पड़ जाए, हम लोग मदरसा वाले हैं कि चूंकि रमजान में छुट्टियां होती है, असादा को डबल तनख्वाह पहले देते थे, तो बात आता तो उनको फीसद तैयार करते हैं लोग 60-40%। तो मदरसे वाले सोचते थे कि तालीम का भी नुकसान नहीं होगा और इस तरह से चंदा भी आ जाएगा और मदरसा चल जाएगा, बगैर पैसे के तो कोई इदारा नहीं चल सकता, घर नहीं चल सकता, इदारा तो बहुत बड़ा होता है। तो एक वक्ती हल उन्होंने तलाश किया। अब लोगों ने सोच लिया कि रमजान ही में ज़कात देना है, चाहे फर्द रजब में हो ज़कात, चाहे शाबान में हो, चाहे जमादुल उला में हो, उखरा में हो, किसी भी महीने में हो, रमजान का इंतजार जरूर करेंगे। गलत है ये, जब ज़कात फर्द। और ये सिस्टम जो हम लोगों ने बिगाड़ रखा है, यकीन जानिए अगर ये सिस्टम ज़कात का दुरुस्त कर ले गए, किसी घर में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा, कोई मुफ्लिस नादार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम रमजान का इंतजार करते हैं और लोगों ने पता नहीं कहां से घड़ करके हदीस सुनाती है कि रमजान में सवाब ज्यादा मिलता है। फिर रमजान में जो रमजान के अमाल है, रोजा जो फर्द है वो है, क़यामुल लैल है, बेशक इसका अजर मिलेगा जितना भी अल्लाह चाहे दे। लेकिन अब ज़कात फर्द हुई है 4 महीना पहले और आप इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो इंतजार की घड़ी खत्म ही ना हो और हम पहले खत्म हो जाए। किसने देखा रमजान को? बहुत से लोग एक रमजान अभी देखा, हो सकता है अगला रमजान हम ना देखें, बहुत से लोग ना देखा। तो ज़कात का सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। तो एक सेठ साहब बाद लोगों को शौक होता है, उलमा इकराम यकीन जानिए उलमा का वो मकाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में हकीकी मालूम जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो उलमा हैं। तो एक अलग मौजू उलमा की फजीलत पर अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फदलुल आलिम अल आबिद का फदली अला अदनाकुम, एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर, आबिद शब जिंदादार पे, तहज्जुद गुजार पर इतनी बड़ी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना जो दर्जे में कम कर है उस पर जो मुझे फजीलत हासिल है वो एक आलिम के आबिद हासिल है। लाइन लगा देते हैं, अल्लामा साहब हैं, शेखुल हदीस साहब हैं, फकीह हैं, मुफ्ती साहब हैं और सेठ साहब के दरबार में लाइन चलते हैं अपने लिए नहीं, हमारे आपके बच्चों के लिए, कौम के नौजवानों के लिए। और किब्र निस्बत का आलम यह है,
गुरूर और घमंड का आलम यह है कि एक साहब ने, मैं मौजूद था, परसों पहले की बात है, एक इदारे से मैं मुंसलिक था, हमारे फसर थे साहब तो लाइन में कभी नहीं लगते थे, उस शेर को मैं चूंकि खुद मालदार थे तो उनको लाइन की जरूरत तो नहीं थी। एक सेठ ने वल्लाह मेरे सामने कहा, आप क्या समझते हैं ये माल ऐसे आ जाता है? अक्कल लगाई है, अक्कल, क्या कह रहा है? अक्कल लगाई है, अक्कल तब ये माल आया। अब ये नहीं सोच रहा है कि उसकी अक्कल का बकरी भी नहीं आया, अक्ल को अक्कल कह रहा है और कह रहा है अक्कल लगाई है तब ये माल आया। उलमा की इज्जत करना सीखिए, वो नहीं करते हैं जो उलमा को हकीर समझते हैं और आप अपने आप को बड़ा कहते हैं कि शेख ने साहूकार है। दौलत ऐसे ही दुनिया से आदमी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन एक आलिम जाएगा इल्म के साथ, तकवा के साथ, तदय्युन के साथ, सजदा होकर के अल्लाह के हुक्म से शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो माल ये काम आने वाला नहीं। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों कुछ लेकर के नहीं गया, पूरी दुनिया में करने का काम लेकर के चला गया। चले इंसान आता है दुनिया में उसकी मुट्ठी बंद होती है और जब जाता है तो मुट्ठी खुली रहती है, कुछ नहीं रहती। कुछ दोस्त होते ही हदीस में फरमाया एक मरने के साथ ही साथ छोड़ दिया उसने, माल नहीं, अब वर्षा लड़ेंगे आपस में किसका कितना हक है। फिर बहनों का हक मारा जाएगा और बहनों का हक खाने वाले फिर कुर्बानी में 1.5 लाख का 2 लाख का पक्का करेंगे। बहनों का हक खा लिया है और कुर्बानी में सेठ साहब 1.5 लाख का पूरे रास्ते में इतना बड़ा बकरा किसने का नहीं। किब्र है मेरे भाई, ये गुरूर है, ये तमकनत है जो अल्लाह को अता पसंद नहीं है। अक्ल से कोई कमा सका है आज तक? अगर अल्लाह की तौफीक ना हो हम परहेजगार भी नहीं बन सकते, हम नमाजी भी नहीं बन सकते, हम मालदार भी नहीं बन सकते। बगैर अल्लाह की तौफीक के कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह से अल्लाह की तौफीक, उसने तौफीक मांगना चाहिए और माल पे घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। टाइटैनिक जहाज का हाल देखा आपने? सन 1912 में इस शख्स ने उसका आविष्कार किया था। बड़े तमकनत से उसने कहा, बड़े घमंड में चूर होकर के उसने कहा कि इस तरह से मैंने इस जहाज को बनाया है कि समंदर में उतार दूं मैं तो खुदा भी इसको डुबो नहीं सकता। घमंड है। क्या उसका हासिल हुआ? तो अभी कुछ दिन पहले आप दोस्त एक टाइटन इसका नाम था, 15 करोड़ जिसका टिकट और दूसरे मुसलमान भी थे। अभी चंद दिन पहले की बात, वो गए थे कि देखें कहां है। आप दोस्त जिसको पनडुब्बी हिंदी में कहते हैं, फारसी उर्दू में आप दोस्त कहते हैं, तो पनडुब्बी में गए 15 करोड़ का टिकट लेकर के और वहां क्या फिर वापस नहीं आए। 15 करोड़ जो तुमने खर्च किए हैं, फजूल खर्ची की है, इससे एक इस्लामी अजीम यूनिवर्सिटी बन सकती है और जहां से क़यामत की सुबह तक लाखों बच्चे, मुस्लिम बच्चे कुरान और हदीस का दर्स लेकर के दीनी उलूम से आरास्ता होकर के निकलते हैं, या जो ये उलूम साइंस का इल्म है इसको लेकर के निकलते, डॉक्टर बनकर के निकलते, इंजीनियर बनकर के निकलते। क्या किया तुमने? चले गए दुनिया से तमकनत में, गुरूर में और कुछ भी हाथ नहीं आया। एक हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जिसके रावी हैं, उन्होंने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल में एक जर्रा के बराबर भी किब्र है, गुरूर है, घमंड है। जर्रा जानते हैं जब दिन में सूरज की शुआएं घर के अंदर दाखिल होती है, वैसे करोड़ों अरबों ज़र्रात बिखरे हुए हमें नजर नहीं आते, दिन में भी नजर नहीं आते, लेकिन जब ये सूरज की शुआएं खिड़की को चीर करके जब घर के सामने या घर के अंदर दाखिल होती है तो छोटे छोटे जर्रे नजर आते हैं। ये जर्रे इसके बराबर भी अगर किसी के दिल में किब्र है, इसके वजन के बराबर उसका वजन पैमाना है। फरमाया ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।
ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु दर्रतिन मिन किब्र। एक आदमी ने कहा, क़ाल रजुल, एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अर्रजुल युहिब्बु, एक आदमी पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, लिबास सौबु हसना, उसका लिबास अच्छा हो और उसकी सवारी अच्छी हो। आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन किब्र के बारे में आपने किब्र बतरुल हक व गम्तुन नास, किब्र की हकीकत क्या है कि हक का इनकार, हक की मुखालिफत और लोगों को हकीर समझना, यही किब्र है। आप पहनिए अच्छा लिबास, किसने कहा अच्छा लिबास ना पहनिए? अल्लाह ने आपको वादा है, माल और दौलत अता किया है, तो अल्लाह देखना चाहता है उसको आपकी नसीब पर, और आफू अलैहि, हाँ फजूल खर्ची ना हो। एक तरफ फजूल खर्ची से मना किया गया, दूसरी तरफ बुखल से भी मना किया गया। बाद लोग इतने फजूल खर्च होते हैं, यहाँ देखिए कितने करोड़ खर्च करके चले गए, समंदर की तह में गायब हो गए, पता नहीं चला ऊपर पहुंच गए। और कितने लोग इतने बखील होते हैं, माल से घर भरा हुआ है, दौलत से घर भरा हुआ है, लेकिन नंगे पैर चलेंगे, नंगे पैर। हमारे गांव के करीब एक गांव है, ये कीमत नहीं है, नाम नहीं ले रहे, दो भाई थे सगे, वो कभी चप्पल नहीं पहने। हमारे गांव में चूंकि उनका गांव बरेलियों का है, वो जुमा की नमाज पढ़ते थे, रहमतुल्लाह, चप्पल नहीं पहनते थे। पता हमने पूछा, चाचा आप लोग चप्पल नहीं पहनते? कहा बाप, हमने पूछा कांटा नहीं चुभता है? तो कहा बाप कांटा, इतनी मोटी चमड़ी हो गई, कांटा भी मेरे पैर के नीचे आकर के टिक जाता, नहीं कुछ भी एहसास नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं, आप पहनिए, अच्छे से अच्छा लिबास पहनिए, अच्छे से अच्छा जूता पहनिए, अच्छे से अच्छी सवारी कीजिए। नअलहु हसना, हदीस के अल्फाज है नअलहु हसना, आदमी चाहता है कि उसका जूता खूबसूरत हो, तो अच्छा जूता पहनिए ना, मना नहीं है, लेकिन किब्र और गुरूर ना हो। आप पहने इसलिए कि दूसरों को हकीर समझें, ये दुरुस्त नहीं है। खवातीन में बीमारी ज्यादा होती है। अभी भी अगर जलसे में खवातीन आई होगी तो उलमा के खिताब तो कम सुनी होंगी, एक दूसरे का जेवर, एक दूसरे का लिबास जरूर देख रही होंगी। ये कहां से सिलवाई, अरे देखो ये कितने का है, मेरा इतने का है, तुम्हारा कितने का, अरे तो मेरा तो बहुत कीमती लिबास है, लेकर के आया। ये किब्र है, ये गुरूर है, दूसरे को हकीर समझना है, जो कतअन दुरुस्त नहीं है। इसलिए मेरे भाई लिबास अच्छा पहनिए, नअलहु हसना, जूता भी अच्छा होना चाहिए इंसान का, लेकिन किब्र नहीं होना चाहिए। किब्र बतरुल हक व गम्तुन नास, हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना, ये दरअसल किब्र है। इसी तरह से एक और हदीस, ये हदीस सही मुस्लिम के जो मैंने रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बयान की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामह, ये जो तकब्बुर करने वाले हैं क़यामत के दिन इनको इकट्ठा किया जाएगा। किस तरह इकट्ठा किया जाएगा? अमसाल ज़र, ज़र कहते हैं एक तो नमला है चींटी, और ज़र कहते हैं सबसे ज्यादा छोटी चींटी। ज़र के माने छोटी चींटी, अमसाल ज़र एकदम छोटी चींटी की माने फी सूअरि रिजाल, मर्दों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में। यग़शाहुम दुल, जिल्लत उनको ढांपे हुए होगी, रुसवाई उनको ढांपी हुई होगी। मिन कुल्ली मकान, हर जगह से उनको हाक के लाया जाएगा। जहन्नम में एक कैद खाना होगा जिसको बोलस कहा जाता है, उसमें उनको कैद कर दिया जाएगा, और उनके ऊपर आगों की आग होगी, और जो जहन्नमियों का पीप है, लहू है, वो पिलाए जाएगा। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, इमाम अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है, और सही तरगीब और तरहीब में भी रिवायत मौजूद है। आप देखिए आप क्या फरमाते हैं, जो किब्र करने वाले हैं, जो गुरूर करने वाले हैं, जो घमंड करने वाले हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा। आज यहाँ बड़े तमकनत से चलते हैं, बड़े करोफर से चलते हैं,
गिरान डील है वो, बहुत लंबा कद है उनका, लहीम शहीन है वो, और फाखराना लिबास पहने हुए हैं। सानिया की उधर देखते ऊपर देखते कि हम जैसा कोई नहीं, हम चुनी दीगरे नेस, हम जैसा कोई नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं हम चुनी दीगरे नेस, तो हम कहते हैं हम चुनी डंगरे नेस। डंगर कहते हैं जानवर, इन जैसा कोई जानवर नहीं, दीगरे नेस नहीं। ये छोटी चूटी की माने उठाए गए। युहशरुल मुतकब्बिरूना यौमल क़ियामति अमसालन, छोटी छोटी फी सूरिन वजह, पर्दों की शक्ल में, जिल्लत को घेरे हुए होगी। और हाथ के लाए जाएंगे जहन्नम में एक कैद खाना होगा जिसमें बुलस कहा जाता है, बोलस कहा जाता है, उसमें उनको कैद कर लिया जाएगा। आगों की आग उन पर होगी, भड़क रही होगी, और जहन्नम की पीप और लहू को पीने के लिए दिया जाएगा। मेरे भाई लोग खड़े हो जाना चाहिए उन लोगों के जो कि मगरूर में मुब्तला है। क्या ये अपना चाहते हैं आप कि जहन्नमियों का पीप पिलाया जाए, लहू पिलाया जाए, रिश्ता हुआ खून पिलाया जाए? क्या ये चाहते हैं कि एक मखसूस जगह पे जहन्नम में ढकेल के लाया जाए, हाथों में लाया जाए, आग के शोले भड़क रहे हो? क्या ये चाहते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं चाहता। जब अक्ल दानिश वाले नहीं चाहते और आप अक्ल दानिश वाले हैं, तो आप तकब्बुर क्यों करते हैं? आप गुरूर क्यों करते हैं? घमंड किस बात का है? अभी कोरोना काल में कितने घमंडी दुनिया से चले गए, जिनको अपनी ताकत पे, अपनी सत्ता पे, अपने कुवत पे बड़ा नाज था, चले गए। मिनटों में, सेकंडों में पता नहीं चला कहां गए। बहुत से लोग जिनकी लाशों को कुत्तों ने नोचा, चील ने नोचा, कौवों ने नोचा, वो इस दुनिया में आकर के चले जाते। और फिरौन तो आज निशाने की बरफ बना हुआ है, उसकी लाश निशाने की बरफ बनी हुई है, जो जुबान हाल से कहती है देखो मुझे जो दी दे है खुदा। मेरे भाई खुली आंखों से हम देखते, रोजाना देखते खुली आंखों से कि किसी की तमकनत, किसी का गुरूर, किसी का किब्र उसको मौत के आईनी पंजों से नहीं बचा सका, मोहलिक बीमारियों से नहीं बचा सका। अच्छा वो दौलत किस काम की? कि दौलत का अंबार लगा हुआ है, और ये पता नहीं हम लोगों को कितनी दौलत है, बेपनाह दौलत। लेकिन अल्लाह ने ऐसी बीमारी मुबतला कर दिया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो, रोटी का छिलका खाओ, बस। हनुमान साहब की विषय पता नहीं हलाल जरिए से दौलत कमाई कि हराम जरिए से कमाई, औलाद खा रही, आफात खा रही, बीवी खा रही, बच्चे खा रहे, घर वाले खा रहे, और सेठ साहब देख रहे हैं हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे उस डिश की जानिब जो कभी उनको बहुत अजीज डिश थी, जिसको बाकायदा तौर पे काफी सरमाया खर्च करके वो बनवाते थे, खाते थे, अपने दोस्तों की दावत भी लेते थे, इसराफ और तबज़ीर से काम लेते थे। आज वहां तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कि डॉक्टर ने मना कर दिया, अतिबा ने और हतमा ने मुत्तफाका तौर पे ये फैसला सुना दिया कि अगर ये डिश तुमने खाई, देसी मुर्गा खाया, मुरगर गिदा खाई, बकरी दा रही है, बकरे का एक बोटी भी गोश्त खा लिया, फिर अस्पताल पहुंच जाओगे। दौलत का अंबार लगा हुआ है, और उसी दौलत में नाश, किस पे नाश कर, किस पे घमंड कर रहे हैं? घमंड की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल किब्रिया व रिदाई। यहाँ समझने की बात यह, बालों के ज़हन में आता होगा कि रिदा गोया कोई अल्लाह की सिफत है या एजाज अल्लाह की सिफत नहीं, किब्रिया और अजमत अल्लाह की सिफत। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है कि जैसे हम अपनी चादर में किसी को नहीं रखना चाहते हैं, अपना एजाज पहने हुए, तहमत पहने हुए हैं, और किसी को वो नहीं देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की किब्रिया भी इसी तरह से है, उसकी अजमत भी इसी तरह से है। फिर कैसे दूसरे लोग अपने आप को सबसे बड़ा फिरौन बेसामान बने फिरते हैं। कुछ तो फिरौन जो माल दौलत वाले हैं, और कुछ फिरौन बेसामान भी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गर्दन इतनी ऊंची है अकड़ अकड़ के। अबू जहल ने कहा था काटना अपनी लंबी लगे सरदार का,
तो ये सब अबू जहली सिफत है, इब्लीसी सिफत है, अपने आप को सबसे बड़ा समझना, सबसे बड़ा अपने आप को बाबर कराना। ये हज के अय्याम अल्लाह ताला तमाम मुजाहिद किराम के हज को कबूल फरमाए। इबादत में भी लोगों ने घमंड करना शुरू कर दिया। जी जी हाजी साहब, अब तो काफी पैसा लगता है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, अगर लुटेरे मिल जाए, अगर ड्राइवर साहब को माफ करें तो वो तो पता नहीं कितने ले जाएंगे आएंगे। और अगर कोई हाजी साहब ना कहे तो नाराज हो जाएंगे। लाखों रुपया खर्च करके आए, हाजी साहब नहीं कह रहे। अल्लाह गरीब करीमत के ज्यादा खबर डाले अपने घर के पहले पूरा घराना पहले बता, क्योंकि हमारा पूरा गांव पहले पूरा धीरे धीरे पहले 20 अकीदा सब हज करके आए लोगों जैसे का हाजी साहब टोका, और जिंदगी में किसी ने वो हाजी साहब नहीं कहा। दफ्तर में गए जब पानी के ढांचे लोग कहा रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, नमाज साहब जिंदगी में एक मरतबा हज कराया तो हाजी करते हैं। और नमाज क्या है? दूसरा इस्लाम का बुनियादी रुकन है। कलमे शहादत के बाद हज 5 रुकन है। तो अगर किसी को ये गुरूर हो कि मैं हज करके आया हूं, हज हो गया, ये लम्हे नबरिया उसके लिए, ये लतीफा कह लीजिए या हमने वाक़या कह लीजिए कि लोग हज करने जाते हैं तो बहुत से लोग कर्ज अदा करके नहीं जाते, जबकि पहला जो फर्ज है वो कर्ज अदा करना। यहाँ तक कि किसी की वफात हो जाए, वर्षा विरासत उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक उसके ऊपर अगर कर्ज है कर्ज अदा करना। कर्ज अदा नहीं किया, हज करने चले गए, अब दुकानदार के पास आए, खाता चल रहा है, रजिस्टर्ड रखा हुआ है, उसने कहा अब हाजी साहब बल्कि अब हज हो गए, कहा वो मेरा खाता था खोला रजिस्टर, वो बेचारों से बांछे खींच मारे खुशी के, ये लगता है हाजी साहब हज करके आए हैं तो अब जो बकाया है हजारों में ये अब अदा कर देंगे। अब खुशी खुशी से रजिस्टर खोला, कहा हाजी साहब कितना जमा करा, क्या जमा क्या कर रहे हैं, ऐसा करो मेरे नाम के पहले अल्हाज वो हाजी लिखवाने के लिए खुलवाया था, कर अदा करने के लिए नहीं। तो ऐसे ऐसे क्या इबादत में भी गुरूर करते हैं लोग, इबादत में भी तकब्बुर करते हैं लोग। रमजान का महीना आता है, बात लोग ये सुने गए, मैंने अपने कानों से सुना, वैसे नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन रमजान में जब नमाज पढ़ेंगे तो मुस्तकिल नमाजियों को भी क्या है बाकायदा तो ना टार्चर करेंगे, ना टार्चर। अजान हुई, अब जो मुस्तकिल नमाजी है वो वक्त पे जाएगा, नमाज पढ़ेंगे 2-4 रकात सुन्नत पढ़ लेंगे, फिर फर्ज अदा करेंगे इमाम के पीछे। लेकिन जो मौसमी नमाजी होते हैं उनको अपनी नमाज कितना घमंड होता है कि इधर अजान हुई उधर घर से निकले और कोई अरे सब बैठ गया वो अजान हो गई। एक सामने मुझसे कहा, हमने कहा भाई हम लोग तो हमेशा ही पढ़ना है। तो ये जो घमंड है ना, इबादत में भी घमंड नहीं होना चाहिए। देखिए सजदा का निशान बनता है, बाद लोगों की जो जिल्द होती है मुलायम होती है तो सजदे का निशान बनता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर सजदे का निशान ना बना हो तो आदमी नमाजी नहीं। पता नहीं हम बरेली में थे 14-15 साल, मैं वहाँ अच्छा को जाने नहीं था, सही परिवार तो लड़का था छोटा सा इमरान नाम था उसका। एक दिन मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे सानिया के उनकी पेशानी पे सजदे का निशान बना हुआ है। छोटे बच्चों की पेशानी पे सजदे का निशान, मैंने बुलाया, मैंने ये निशान कहां से है तुम्हारी पेशानी? कब वो इमरान बनाता है, तो एक मौलाना बैठे थे वहां साहब दुआ के उस्ताद था, मजाक तो जायज है। तो मैंने कहा सुना तुम सजदे का निशान बनाते हो बच्चों के पेशानी पे, तो सर झुकाए हुए दुनिया का मौलाना की पेशानी पे बना के दिखाओ कैसे बना। छोटा बच्चा मौलाना कह रहे हैं तो वो मानी जाएगा, तो उसने हाथ बढ़ाया झुका धूल उठाने के लिए, ठीक है
अब रेत से क्या करता था, रेत उठाया और पेशानी पे रगड़ दिया तो ये छलक जाता था खूब पेशानी पे, फिर वो जम जाता था, पपड़ी जम जाती थी तो सत्य का। तो जैसे उठाया, अब वो मौलाना कहते क्या कह रहे हैं, ये तो अभी मैं वाकई में तो मैंने वापस कर रहे थे, बेटा ये गलत है। सद्दे का निशान खुद बनता है और जो बनाता है रगड़ रगड़ करके, गोया कि वो अपनी इबादत पे घमंड करता है, गुरूर करता है। मुझे देखो मैं नमाज, मुझे देखो मैं परहेजगार हूं। परहेजगारी का प्रचार नहीं होता है। इतना बादशाह खुद बगोयत न कि अत्तार बगोयत, इतना हकीकी वो है जो खुद जुबान हाल से कहे कि मैं इत्र हूं, उसकी खुशबू मशा में का को मुअत्तर कर दे, फिदा उससे मुअत्तर हो जाए, वो इत्र है। ना कि फरोज के लो इत्र ले लो, इत्र ले लो, इत्र ले लो। तो इबादत में भी गुरूर होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि मालदार ये ना समझे कि मौलाना सिर्फ मालदारों को निशाना बना रहे हैं और जो इबादतगार हैं उनको नहीं। हाँ, निशाने पे वो भी एक गुरूर के, अगर उनको घमंड है, नाज है अपनी इबादत। और वसल्लम तो फरमाया मन सल्ला युराई फक़द मन साम युराई फक़द मन तसद्दक़ युराई फक़द, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका दिया उसने शिर्क किया। शिर्क खफी है, शिर्क अकबर नहीं बेशक, लेकिन ये शिर्क अमल तो जरूर है कि हम लोगों को खुश करने के लिए नमाज पढ़ें। जैसे होता है ना, नमाज की नियत बांधी और इरादा है कि खटाखट करके खत्म कर देंगे। अब किसी को देख लिया बड़े और लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबा कुऊद, वाकई सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़े। जबकि ये सब करना चाहिए कब, तन्हाई में पढ़े, कितनी लंबी आप पढ़े। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तो यही तो होगा कि लोग कहेंगे कि नमाजी है और नमाजी कहेंगे और यहाँ उसको नमाजी कहा जाएगा और क़यामत में क्या उसको नमाजी लिखा जाएगा और उसका शुमार नमाजी में होगा? नहीं, कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ताला कभी शेखों को पसंद नहीं करता, अकड़ कर चलने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, फख्र न कीजिए, अकड़ के बिना जमीन पे न चलिए, किब्र गुरूर न कीजिए, कमतरत में मुब्तला न होइए, घमंड न कीजिए। वो किसी भी चीज का घमंड नहीं हो, माल का, जाहो जलाल का, मर्तबे का। बाद लोग अपने मर्तबे पे भी घमंड करते हैं। साहब मुझे तो कुर्सी सदारत मिल गई तो मुझसे बड़ा कोई लफ्ज़ मारो। मेरे भाई ये वक्ती चीज है, ओहदा और मनसब जिसको मिलता है वो खादिमे कौम मिल्लत अपने आप को समझे, तो यहाँ भी सुकून होगा और कल क़यामत में इंशाअल्लाह। मनसब भी वक्ती चीज है और किसी ओहदे और मनसब पर पहुंच करके गुरूर और तमक्कुन का मुब्तला नहीं होना चाहिए। लोग अमीर बनते हैं तो चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, कहते हैं अमीर बन गया तो मेरा हुक्म मानना ही मानेगा। वो हदीस भूल जाते हैं जिसमें अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक। मखलूक में कोई कितना बड़ा ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर वो हुक्म दे रहा है ऐसा जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, बताना नहीं। तो बात याद है, और आपने सुना होगा उलमा इकराम की जुबान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहले पे एक साहब रसूल को अमीर बनाया, कारवां एक जगह पड़ाव डाला, नाराज हो गए अपने साथ किसी बात पर और गुस्से में सबसे कहा लकड़ियां लाओ, लकड़ी लाओ, लकड़ी लाओ, लकड़ियां। और सब बेचारे जैसे जो हो सका लकड़ियां और जलाओ, आग लगा दी, आप सब पूछ जाओ। अमीर का हुक्म है कूदो। सहाबा सोचने में हो गए, बाद लोगों को इरादा में ना लेना, ज्यादातर लोगों को हम आग ही से तो भागे हैं, नार से भाग करके हमने इस्लाम कबूल किया है, नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाए हैं और आग में कूद जाएं, ये नहीं हो सकता। इसी दौरान में थे, आगे पीछे हो रहे थे, आग बुझ गई, उनका गुस्सा भी बुझ गया और जब बाद में कारवां वापस आया, अल्लाह की नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबे किराम ने अर्ज किया, आपने फरमाया जो उस आग में दाखिल हो जाता फिर नहीं निकलता, यानी वो जहन्नम का ईंधन बन जाता। तो इमारत हो, क़ियादत हो,
सयादत हो, ये सिर्फ एक हल है समाज को चलाने का, मुआशरे को संभालने का, कारवां को चलाने का। मनसब अगर किसी को दिया जाता है सय्यदुल कौम खादिमुहुम, तो जो कौम का सरदार होता है उसको कौम का खादिम होना ही चाहिए। इसलिए मेरे भाई कभी भी किब्र गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह की आयत को बाद में झुठला देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत को झुठलाया और किब्र किया, गुरूर किया, घमंड किया उन्होंने उससे, ये लोग जहन्नमी हैं और ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो एक तो किब्र वो है कि अल्लाह के मुकाबले में आ गए, उसकी तो कोई बख्शिश ही नहीं है। एक किब्र वो है जो इंसान के दरमियान करता है, और जिसके बारे में आपने जिसकी तारीफ फरमाई अल किब्रु बतरुल हक व खमतुन नास, लोगों को हक समझना, हक की मुखालफत, हक का इनकार एक ये, और दूसरे के लोगों को हकीर समझना। एक आदमी अगर हक का इनकार नहीं करता है लेकिन हकीर समझता है तो भी वो किब्र गुरूर होता है, वो घमंडी शख्स है। उसको अपने इस आदत कबीहा से तौबा करने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई अगर अल्लाह ताला ने किसी को माल दौलत दिया है, जाहो जलाल दिया है, मनसब दिया है, घमंड नहीं कीजिए। सवारी अच्छी दी है, अकल घमंड नहीं कीजिए, बल्कि इस दौलत को लोगों पे खर्च कीजिए, गुरबा मसाकीन पे खर्च कीजिए। आप अगर 1.5 लाख का बकरा खरीद करके नहीं लाएंगे, 15-20 हजार का ले आएंगे, 12,000 13,000 का ले आएंगे तो भी इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं, कल हम गए थे मार्केट लखनऊ में और मेरे साथ ऐसा कई हादसा हुआ। एक दफा मैं गया तो एक आदमी से मैं सौदा तय करने लगा, मुश्किल से 12,000 का बकरा होगा। अब मुझसे कह रहे हैं ये देखिए पेट, असल में शुरू से ये लोग निशान बनाना शुरू कर देते हैं मोहम्मद या अल्लाह, बचपन ही से। तो आप पेट देखिए तो वो कुछ लग रहा था कि मीम और हा और फिर ता, इतनी जोर से मैंने उसमें डांटा, और डांट के मैंने कहा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेचने है और बकरा बेचने है, 10 को उठाओगे लगे लाता करने। कल एक ऐलान हो रहा है, लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि भी एक बकरा ऐसा आया है मार्केट में जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है। कई लोग थे मेरे साथ, मैंने कहा देखो नाउज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह को भी बेचने आ गया, अल्लाह का नाम बेचने। तुमने अगर ये तुम्हारी कारस्तानी है और तुमने अगर अल्लाह लिखा है और ये चमड़ा आज कोई कीमत इसके लिए लोग फेंक देते हैं, पैरों के नीचे चमड़ा रौंदा जाता है, ऐसे लोग गलियों में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, गुड़ पे फेंक देते हैं, तो नहीं फेंकना। उसका इस्तेमाल भले करें तो कीमत क्या है, खुद इस्तेमाल कीजिए, बस जिस चीज सत्ता कर दीजिए, उसका पैसा नहीं खा सकते आप, चमड़ा तो इस्तेमाल कर सकते हैं मशकेदा बनाने। तो ये होता है कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, बाद लोगों ने ये समझ रखा है, कुर्बानी की बात आई कि वो जो मौजूद रिवायत आती है भरी हुई कि अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटा करो इसलिए कि पुरसरात में तुम्हारी ये सवारियां हैं। हमने तो हदीस से पढ़ा, आपने बात सुना होगा, अपने अमल के एतबार से पुरसरात जहन्नम पे को रखा जाएगा, पास ज्यादा बारी तलवार ज्यादा तेज, अमल के हिसाब से कोई मिसले पर बिजली की तेजी, कोई मिसले बाहर कोई तेज रफ्तार घोड़े के साथ, कोई करके गुजरेगा, अमल के हिसाब से आदमी मुश्किल से गुजरेगा। लेकिन क्या कहता है सवारी, आज तक आपने पटरे पर किसी को सवार होते हुए देखा है? अगर किसी को सवार होते हुए यहाँ दुनिया में बकरे पे आदमी देख ले तो क्या इसको बरेली पागल हो गया, बकरे की सवारी कर रहा है। अब वहाँ खड़ी हुई रिवायत है, कतान रिवायत कुछ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद अलैहि के तुम्हारे फरत वो मत तो मिनन्ना और मन कहता है कि वो मत तो मिनन्ना, जो मेरे ऊपर जान काट के झूठ बांधे अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, वो तो बात ही रहती है। आप देखिए किस तरह से लोगों ने अकीदा बना रखा है। और जब ये कुर्बानी के अय्याम आते हैं, एक लतीफा भी गर्दिश करता है जो कतान नहीं होना चाहिए, कतान नहीं होना चाहिए, इस्तेहज़ा है, ये इस्तेहज़ा है शार इस्लाम के साथ। कि एक साहब ने अपने बकरे को ख्वाब में देखा तो सारे लोगों के बकरे 4 टांग पे थे, उनका बकरा 3 टांग पे रखा हुआ है। कभी एक टांग तेरी का कहाँ है, कहा एक टांग आपकी फ्रिज में रखी है,
आप सल्लल्लाहु बेशक शुरू में मना फरमाया था, 3 दिन से ज्यादा मत रखो, फिर आपने इजाजत दी, खाओ भी खिलाओ भी और जखीरा भी करो, गुरु व तखीरा। आप 50 सेकंड वरना मसले की ख्याल कीजिए। तो मेरे भाई ये कुर्बानी के लिए आप आ रहे हैं, इनमें भी वो उत्तम गलत नहीं। और अगर जर्रा बराबर दिल के किसी गोशे में शायबा है, मैं अगर मिसाल दूं, मिसल जर्रा के बराबर भी है, निकाल के फेंक दीजिए खोज करके। अपनी नियतों में इखलास पैदा कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह, तमाम लोगों को इसी बात का हुक्म दिया गया है, खत्म हो रहा है कि इबादत को अल्लाह के लिए खालिस करके यकसू करके अल्लाह की इबादत करें। ला यनालु को हमला देना वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, जो चीज पहुंचती है अल्लाह को गोश्त पहुंचता है, खून पहुंचता नहीं, हमारे आपके दिलों का तक़वा पहुंचता है। तो दिल की दुनिया को किब्र गुरूर से अगर भरा हुआ है दिल, खुरच के निकाल करके इसी वक्त फेंक देगी। कौन कौन फेंकने के लिए तैयार है किब्र गुरूर? ऐसा नहीं कि आप हाथ उठाएंगे तो पहले से खुद पे गिरते, और कभी न कभी तो किसी न किसी वक्त गुरूर आ ही जाता है कि नहीं? बहुत से लोग उसमें जमाल वाले होते हैं तो अदाए नाक से चलते हैं, मान वाले होते हैं तो अकड़ के चलते, जब उसकी निकाल के फेंक देना चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कल्बी बीमारी को हमारे आपके दिलों से निकाल दे और हमें ईमान पर जिंदा रखे। जब तक दुनिया हम जिंदा है, ईमान की हालत में जिंदा रहे और हमारा खात्मा हो तो ईमान पे हो। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरी हम कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो कुर्बानी हम पेश करने लगे जा रहे हैं उसमें इखलास पैदा फरमाए। और जिस तरह अल्लाह ने हमें आपको यहाँ इकट्ठा किया है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम इसकी रज़ा पाने में जन्नत में इकट्ठा रहें। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।